हेलो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं ये खुद में ही इतिहास बना चुकी है, क्योंकि ये कंपनी 3.5 रुपये से ये कहाँ तक भाग चुकी है, 43.35 तक। इतना ज़्यादा ये भाग चुकी है ये कंपनी। और कितने टाइम में, कि इतना भागने के लिए कंपनी को लग जाते हैं 6 से 7 साल लग जाते हैं, लेकिन ये कंपनी केवल 1.5 साल में ऐसा कर चुकी है। 1.5 साल में सोचिए, केवल 1.5 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न कोई कंपनी आपको दे सकती है? नहीं, ये कंपनी बहुत भाग चुकी है और भी ये भागेगी, अभी बहुत भागेगी। ये 400 रुपये तक पहुंच के बताएगी ये, क्योंकि इसकी जो पीएस कंपनी है वो भी बहुत ज़्यादा, उनका स्टॉक प्राइस ऊपर है, उनका भी स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। अगर हम कंपनी के जो फंडामेंटल है कि ये कंपनी क्या क्या काम करती है वो देखें, तो ये आप देखिए कि ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेरी टॉवल में। टेरी टॉवल क्या होता है, जो आप वॉथ टॉवल यूज करते हैं वही होता है टेरी टॉवल। तो ये टॉवल में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन दी वर्ल्ड। अब इन वर्ल्ड में है, सोचिए, इंडिया में भी नहीं, वर्ल्ड में, तो कितना ज़्यादा इसके पास मार्केट कैप होगा। बहुत ज़्यादा ये काम करती है टेरी टॉवल में। और ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन दी होम टेक्सटाइल। जो आप होम टेक्सटाइल में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस कंपनी के, जो कि ये कंपनी है सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। और ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है जो कि वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाती है। वीट स्ट्रॉ बेस्ड क्या होता है, जो आपका गेहूं निकल के आता है, गेहूं जो निकल के आता है उसके जो छिलके होते हैं, गेहूं तो आपने निकाल लिया, छिलके जो वेस्ट रह गया उससे बनाते हैं ये पेपर। और ये जो पेपर बनाने की तकनीक है, ये कंपनी इस तकनीक को यूज करके ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाने में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट यार्न मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। यार्न क्या होता है, ऊन होता है, जो कि आप स्वेटर वगैरह पहनते हैं सर्दियों के टाइम, वही इनसे बनाए जाते हैं, ऊन से ही वो कपड़े बनते हैं। तो ये सारी आप चीज़ें देख रहे हैं कि ये कंपनी क्या क्या करती है। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उससे अगर देखें तो वो कंपनी है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट कंपनी की हम बात कर रहे हैं। अगर इसके की पॉइंट हम देखें तो ये कंपनी का जो यार्न से रेवेन्यू है ये होता है 26% रेवेन्यू इसका केवल ऊन से होता है, यार्न से होता है। होम टेक्सटाइल अगर देखें तो 54% रेवेन्यू इसका होम टेक्सटाइल से होता है, जिसमें कि ये बाथ, बेड लाइनर यानी कि चादर वगैरह ये बनाते हैं, ये तौलिए वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस कंपनी में। पेपर अगर इंडस्ट्री से देखें तो पेपर से ये कंपनी जनरेट करती है 20% ऑफ दी रेवेन्यू। और ये कंपनी इंडिया की नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल एंड बैटरी ग्रेडेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाली कंपनी है। सल्फ्यूरिक एसिड ये कंपनी बनाती है और नॉर्थ इंडिया की ये लार्जेस्ट कमर्शियल कंपनी है और बैटरी ग्रेडेड ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ये केमिकल्स में भी काम करती है। अगर इसी कंपनी की हम लीडरशिप देखें कि किस तरीके से हमें कंपनी में काम करने को देखने को मिलता है, तो आप यही देखेंगे कि ये कंपनी जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेरी टॉवल में। आप देखेंगे वीट स्ट्रॉ पेपर मैन्युफैक्चरर ये करती है। और आप देखेंगे ट्राइडेंट इज दी सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन दी होम टेक्सटाइल और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन यार्न। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसके पास बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा इसके पास हेडरूम है, यानी कि आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये कर सकती है। अगर फ्यूचर एक्सपेंशन हम देखें तो ये कंपनी ने प्रपोज किया है कि हम 7200 करोड़ का हम इन्वेस्ट करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे हमें जो टेक्सटाइल कंपनी है उसको बहुत आगे ले जाना है। टेक्सटाइल जो डिपार्टमेंट है इनको, होम टेक्सटाइल, उसको बहुत आगे ले जाना है। इसके लिए ये 7200 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंपनी ने जो डेप्ट है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस किया है। यहाँ पे आप देखेंगे 2019 में 2400 करोड़ था, फिर 2020 में 1600 करोड़, अब तो ये हो गया है 2020 में 1200 करोड़। और 2021 का अभी डेटा निकल के आएगा जिसमें कि ये आपको और भी कम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ट्राइडेंट में बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट कैप देखें हम यहाँ पे कंपनी का, तो ये 19,200 का आपको मार्केट कैप देखने को मिलता है। करंट प्राइस 37.6 रुपीज़ है। स्टॉक पी रेशियो अच्छा है, 29% है। और 7 रुपीज़ ये इसकी बुक वैल्यू है। अगर हम डिविडेंड देखें तो कंपनी ने हाल ही में बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिए हैं और ये 0.96% आपको डिविडेंड देखने को मिलते हैं। ROCE अगर हम देखें तो 10.2% है
और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10.3% है। एक शेयर की अगर फेस वैल्यू देखें तो ₹1 है। अगर हम कंपनी के एनालिसिस देखें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, इसने लगातार अपने डेब्ट को कम किया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, और कंपनी ने मेंटेन किया है हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि 51.08% का इसने मेंटेन किया हुआ है। अभी जो स्टॉक है वो 5.3% टाइम्स ये बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। और आप देखेंगे कि जो लास्ट 5 ईयर में इसने पुअर सेल्स ग्रोथ जरूर की है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर चुकी है। लास्ट 1.5 ईयर्स में तो इस कंपनी ने धमाका ही कर दिया है। कंपनी हैज रिटर्न लो ऑन इक्विटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, दैट इज़ 11.48%। और ये कंपनी आपको जो पीयर कंपनी है उनमें अगर आप देखेंगे कंपैरिजन करके तो इस कंपनी का शेयर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और इसके पास बहुत ज़्यादा हेडरूम है। तो ये जो 37 रुपीज़ हैं, यहाँ पे आपको देखेंगे 37 रुपीज़, ये आपको जाते हुए देखेंगे आने वाले टाइम्स में 400 रुपये तक, क्योंकि ये जो कंपनी है केवल एक ही सेक्टर में काम करती हैं। रेमंड जो है ये केवल कपड़ों में काम करती है, लेकिन ट्राइडेंट कंपनी जो है ये पेपर में भी काम करती है, केमिकल में काम कर रही है, होम टेक्सटाइल में ये काम कर रही है, और यार्न में ये काम कर रही है। तो बहुत सारे इसके पास काम है, बहुत ज़्यादा इसके पास प्रोडक्ट हैं। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे जो सेल्स हैं वो 1692 करोड़ की यहाँ पे देखेंगे 2021 में, जो कि सितंबर है, और 1281 करोड़ का आप एक्सपेंसेस देखेंगे यहाँ पे। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, जो कि 235 करोड़ रुपीज़ का है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के बाद ये कंपनी देखो कैसे उभर के आती है। यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इस टाइम पे भी लॉकडाउन लग चुका था दोबारा से। तो ये देखिए किस तरीके से कंपनी, इसने पहले क्या किया था, देखिए 200 का आंकड़ा इसने कभी पार ही नहीं किया, लेकिन अब देखिए ये कंपनी धीरे धीरे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। अगर यहीं पे हम इसके प्रॉफिट और लॉस देखें तो ये देखिए आप कि जो सेल्स हैं इसकी 5,822 करोड़ देखने को मिलेंगी, 4549 करोड़ इसका एक्सपेंस है, और हम जो नेट प्रॉफिट देखते हैं वो है 630 करोड़। ये 2021 का डेटा है, 630 करोड़ इसको नेट प्रॉफिट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि प्रमोटर्स जो हैं वो आपको 70 से ऊपर ही परसेंट देखने को मिलेंगे। 73% आपको सितंबर 2021 में देखने को मिलते हैं, और ये जो प्रमोटर्स हैं ये आपको 70 से ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं 2018 से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं ये 2% आपको देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल आपको 0.01%, गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी 0.92। अब गवर्नमेंट उसी कंपनी में रुपया लगाती है जिनमें इसने ग्रोथ दिखती है। जब गवर्नमेंट को पता होता है कि ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है और इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होगा, गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल कंपनी को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी उस स्टॉक में होल्ड नहीं करती जिसमें कि इन्हें अपॉर्चुनिटी ना देखे, क्योंकि जो एक पॉइंट होता है कंपनी को आगे ले जाने का उसमें एक हाथ गवर्नमेंट का भी होता है। गवर्नमेंट ही बहुत ज़्यादा सेक्टर को प्रमोट करती है। अब गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइल कंपनी को आगे प्रमोट कर रही है, उसी वजह से इन्होंने यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग ले रखी है। अगर पब्लिक देखें तो आपको यहाँ पे पब्लिक देखने को मिलेगी 22%, और अदर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 2%। तो इस तरीके से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा ट्राइडेंट कंपनी का, और आप अगर चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी हाल ही में इसका जो शेयर प्राइस है वो गिरा हुआ है, लेकिन इससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो कंपनी है वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इसके पास हेडरूम है। आगे ग्रोथ करने के लिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा निकल सकती है। ये कंपनी जब आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी तो आप देखिएगा 2 से 3 महीनों में ये 100 रुपीज़ पहुँच जाएगी, और इसको फिर 400 रुपये पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। ये 1 साल के अंदर ही 400 रुपये तक पहुँच जाएगी। अगर कंपनी एक बार आगे बढ़ना शुरू कर दे तो फिर आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि जब इसने 15 रुपये से छलांग लगाई तो ये डायरेक्ट 43 रुपये तक पहुंची। इसने बीच में ब्रेक भी नहीं लिया। तो कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो आप डीमैट अकाउंट बनाएं, और जो ट्राइडेंट कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाकर आप स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आप स्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको बहुत ही कम चार्जेज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।